सो हेलो गाइस, अगर आपको ये ब्यूटीफुल सा मेकअप करना है तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं हूँ खुशी सानी, यह है मेरा फर्स्ट ब्लॉग यूट्यूब पे। सो आप सबसे पहले पार्ट होता है हमारा फेस को क्लीन करने का। सो आप एक अच्छा सा किसी भी अच्छी क्वालिटी का वाइप्स लीजिए और अपने फेस को अच्छे तरीके से डस्ट रिमूव करिए, अच्छे तरीके से फेस को क्लीन करिए। जब फेस क्लीन हो जाए तो हमें एक अच्छी क्वालिटी का प्लम लेना है। प्लम से हमें अपने फेस पे पूरे पे स्प्रे करना है। देन अपने फेस पे अच्छे तरीके से उसकी मसाज करनी है। देन मसाज हमें जब तक करनी है जब तक पूरा प्राइमर हमारे फेस में ऑब्जर्व ना हो जाए। देन ऑब्जर्व होने के बाद हमें यूज़ करना है अपना कोई भी फेवरेट प्राइमर आप कोई सा भी ले सकते हो जो आपका फेवरेट हो। देन प्राइमर को हमें ये स्टेप याद रखना है, हमें पूरे अपने फेस और नेक पे उसके अच्छे तरीके से मसाज करनी है जब तक प्राइमर पूरा फेस में ऑब्जर्व ना हो जाए। देन प्राइमर की मसाज करने के बाद हमें अपना कोई भी फेवरेट कंसीलर ले लेना। मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का, आप कोई सा भी जो आपका फेवरेट हो वो ले सकते हैं। आई मेकअप का सबसे पहला स्टेप होता है कंसीलर। देन कंसीलर अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड करिए। देन ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी आपका आई मेकअप और उतना अच्छा होगा। आई मेकअप के सबसे फर्स्ट स्टेप होता है अच्छी ब्लेंडिंग। देन उसको ब्लेंड करने के बाद अच्छे तरीके से पाउडर से लॉक करिए। देन पाउडर से लॉक करने के बाद हमें सबसे पहला कलर लेना है लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन शेड, जिसको मिक्स करके हमें अपने आईलिड पर अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग हो सेकंड देन उसके बाद हमने अपने दोनों ही आइज़ पर अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग कर ली है। देन ब्लेंडिंग हो जाने के बाद हमें सेकंड स्टेप करना है कि हमें कंसीलर लेना है स्विस ब्यूटी का दोबारा से। इस कंसीलर के लिए हमें एक शार्प ब्रश लेना है और उसकी हमें बनानी है कट क्रीज। देन कट क्रीज हमें बहुत ही ध्यान से और अच्छे तरीके से बनानी है कि हमारा मेकअप जितना हो सके और उतना अच्छा और फ्लॉलेस दिखाई दे, क्योंकि कट क्रीज ही सबसे अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा आई मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अगर कट क्रीज बेटर नहीं है तो आपके आइज़ का जो मेकअप होता है वो अजीब सा दिखाई देता है। एंड कट क्रीज की अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करें। दैन ब्लेंडिंग करने के बाद हमें एक स्मॉल ब्रश लेना है जिससे हमें एक शिमर शेड उठाना है, जिसको हमें सबसे पहले आईलिड पे लगाना है। दैन शिमर शेड को दोनों ही आंखों पे अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद हमें एक गोल्डन शेड उठाना है जिसको हमें पूरी कट क्रीज पर अप्लाई करना है। तो अच्छे तरीके से पूरी कट क्रीज जो हमने बनाई थी उस पर अप्लाई करना है दोनों ही आंखों पे। अब अप्लाई करने के बाद हमें इसको एक अच्छा सा साफ ब्रश लेना है जिसकी हमें शिमर और अपने आई शेडो की अच्छे तरीके से ब्लेंडिंग करनी है। ये वाला आप जो मैंने लिया है ब्रश, उस टाइप का आप एक ब्रश लीजिए, बिग ब्रश, और उससे अच्छे तरीके से अपने दोनों ही आईलेट पे ब्लेंडिंग करिए। दैन ब्लेंडिंग करने के बाद हमें लेना है ब्लैक लाइनर। दैन लाइनर हमें दोनों ही आईलेट पे अच्छे तरीके से लगाना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अच्छे और तरीके से जब हम लाइनर लगा लें दैन उसके बाद हमें एक ब्रश लेना है, ब्लेंडिंग ब्रश, जिससे हमें ब्राउन शेड उठा के दोनों साइड ब्लेंडिंग करने की हमारी लाइंस दिखाई ना दे। फिर हमें एक शार्प ब्रश एक और लेना जिसकी हमें लाइट पिंक शेड लेने के बाद हमें लोअर लाइट पे अच्छे तरीके से क्रीज बना दे दी है। एंड देन मैंने रिकोट का काजल अप्लाई करा है और अब मैं अपना बेस बनाऊंगी। बेस बनाने के लिए मैंने यूज़ करा है फॉरएवर 52 का फाउंडेशन। दैन ये मेरा सबसे मोस्ट फेवरेट फाउंडेशन है क्योंकि ये एग्जैक्ट मेरे शेड का है और इसको मैंने कई बार अप्लाई करा है। दैन आप इसको शमर में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इसमें बिल्कुल भी केकीपन नहीं होता है, और इसको जितना आप ब्लेंड कर सको उतने अच्छे तरीके से ब्लेंड करिए, क्योंकि ब्लेंड करने से इसकी और अच्छी फिनिशिंग आती है। इतना हो सके इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करें, इसकी और अच्छी फिनिशिंग आएगी। और ये बिल्कुल भी केकी नहीं होता, इसको आप समर में, विंटर में आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। एंड देन इसके बाद हमें अपने पूरे बेस को पाउडर से फिक्स कर देना है। देन पाउडर से फिक्स करने के बाद हमें लेना है ब्लशर। देन ब्लशर अच्छे तरीके से हमें अपने चिक, नोज़, चिन पर अप्लाई करना है। और अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा करिए, और आपको लाइट पसंद है तो आप लाइट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमें कोई भी अच्छा सा अपना जो हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं उसको ले लेना है और अपने जैसे मैंने ब्लशर को अप्लाई करा था अपने चिक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, उस तरीके से आप हाइलाइटर को भी अप्लाई करें। देन हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद आपको अपनी कोई भी फेवरेट लिपस्टिक ले लेनी है, जो भी आपको लेना हो, जैसे डार्क लेनी हो या न्यूड लेना हो, क्योंकि इस लुक पे आप न्यूड भी लगा सकते हो और डार्क भी लगा सकते हो। मुझे डार्क पसंद है इसलिए मैंने डार्क शेड लिया है, एंड आपको अगर न्यूड पसंद है तो आप न्यूड शेड ले सकते हो। दैन इसके बाद हमें अपना मेकअप को फिनिश करते समय आप बस बिंदी लगा लेनी है, जिससे हमारा पूरा मेकअप अब हमारा फिनिश हो चुका है। और इस लुक को आप कितनी रेटिंग देना चाहोगे ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ना करना भूलें।